हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में वैदिक काल का क्वेश्चन हम बना रहे हैं और इससे पहले पार्ट 1 इसका बन चुका है, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन बनाया था, जो ये भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज का वीडियो में वैदिक काल का पार्ट 2 हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण कहाँ से, किस चीज़ से संबंधित है, आपके कौन से वेद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे अथर्ववेद जो है आपका, इसका सुमेलित होगा ऑप्शन 3 से, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है आपका? तो इसका आंसर होगा ईश्वर महिमा से। और यजुर्वेद किससे संबंधित है आपका? बलिदान विधि से और सामवेद संगीत से। तो इसका आंसर होगा हमारा 3, 1, 2, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। आगे है ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्तोत्रों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से इसका हमें नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यम और नचिकेता जो आपका संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा आपका कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद डैश रचनाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 1028 रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है आपकी? सिंधु नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन सी वेद मंत्रों की रचना की थी आपकी? इसमें आंसर होगा लोपामुद्रा। ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है आपका? अथर्ववेद में। आगे क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो किस एक के साथ की जाती है? इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो इसका आंसर होगा आपका कुभा और क्रमु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे है, फिर से यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं। तो हमें पता है ऋग्वेद जो है आपका स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है आपका स्तोत्र एवं कर्म कांड से संबंधित है, और
आपका सामवेद, सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीतमय स्रोतों से, और अथर्ववेद जो है आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4213। यस, सही सुमेलित यही है। आगे है ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो नौवा मंडल किसको समर्पित है आपका? सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ऑप्शन नंबर डी, सोम देवता से संबंधित है ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो आंसर होगा आपका केकय। केकय के शासक थे आपके। ऑप्शन नंबर बी। आगे है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है? तो प्रजापति की दो पुत्रियां किसको कहा जाता है? सभा और समिति को। तो कौन से वेद में इसकी चर्चा है? इसकी चर्चा है आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो किसमें विश्वास करती थी जनता? बलि एवं कर्मकांड पर। बलि एवं कर्मकांड पर, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद काल में निष्क किरा अंग का आभूषण था। निष्क किरा अंग का आभूषण क्या था? तो आपका गले का। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। किस प्रकार की शासन प्रणाली थी वैदिक युग में? आपकी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पुराणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ऋग्वेदिक धर्म था। ऋग्वेदिक धर्म था, कैसा धर्म था ऋग्वेदिक? आपका बहुदेववादी था। बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर ए। उस जनजाति का नाम बतलाएं जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पंचजन से संबंधित नहीं है, कौन सा आपका जनजाति था? कीकट। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा जो है आपका इसमें से बताया गया है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा आपका बोगजाकोई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। कौन से वेद में हुआ था सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग? आंसर होगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था आपका यहाँ पर? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी आपकी? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? आपका आंसर होगा इसमें अंग और मगध। अंग को और मगध को क्या समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल का आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। आपका इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त कौन से देवता को समर्पित हैं? तो इसका आंसर होगा आपका इंद्र देवता को। ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था आपका ये? परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन है, सप्तथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे आपके? गौतम
ऋषि गौतम रोहगण, ऋषि गौतम रोहगण, ऑप्शन नंबर डी। आगे है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो कौन सी पुस्तक में मिलती है आपके? ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? तो कौन से काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? धर्मशास्त्र के समय, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? तो ये सत्यमेव जयते शब्द आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कौन से उपनिषद से? ये एक प्रकार का उपनिषद है, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। आगे है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। हाँ, तो वैदिक धर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। तो इसका आंसर होगा आपका छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है वैदिक काल। और आगे की वीडियो को जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।